खबर सामने आ रही है। कोरोना से भी 7 गुना खतरनाक महामारी आने का अनुमान है। 5 करोड़ लोगों की जान जा सकती है। WHO ने इस बीमारी का नाम दिया है एक्स, डिजीज एक्स। वायरस फैल रहे हैं अलग अलग तरीके से। वो कहेंगे हैज है, वो कहेंगे कोई प्लेग है, वो कहेंगे कोई वायरस है। इन लोग मर जाएंगे। आप सुनेंगे कि हजारों लोग इंजेक्शन के कारण मर जाएंगे। अगली महामारी दुनिया में 5 करोड़ लोगों की जान ले सकती है। इससे पहले जो कोरोना महामारी आई, उसके बाद आने वाली पेंडेमिक को लेकर WHO की तरफ से चेतावनी जारी की गई। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इस एंटीसिपेटेड महामारी को डिजीज एक्स नाम दिया है। ये महामारी आने से पहले ही वैज्ञानिकों ने इसकी वैक्सीन बनाने पर भी काम शुरू कर दिया है। और एक बड़ी वजह ये बताई जा रही है, क्लाइमेट चेंज जो है ना, हमारी दुनिया में बीमारियां फैलाने की एक मुख्य वजह बन रहा है। देखिए, आप डेली मेल की रिपोर्ट्स के मुताबिक दुनिया भर के वैज्ञानिक और एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि ये महामारी कोविड-19 से 7 गुना ज्यादा खतरनाक साबित हो सकती है और जल्द ही दुनिया भर में फैल सकती है। नीचे से कीटाणु जितने नीचे धरती पर है, इतनी गर्मी पड़ेगी रिकॉर्ड तोड़ 2023 में कि बहुत सारी गर्मी निकलने के बाद करे कि वो जितने भी कीटाणु होंगे वो सब ऊपर आएंगे और तहस नहस करेंगे। हालांकि भारत सरकार भी अलर्ट हो गई और कई सारी नई गाइडलाइंस, नए प्रोटोकॉल सरकार ने जारी किए हैं। लोगों से भी अपील की है कि आप मास्क लगाएं। आने वाले त्योहारों में भी कोरोना को लेकर थोड़ा अलर्ट रहें, सावधान रहें। लेकिन हमने पिछले 2 सालों में देखा, लाखों करोड़ों की संख्या में लोगों की जाने जा सकती है। एक बार फिर से काम धंधे, व्यापार, इकोनॉमिक धड़ाम से गिर सकते हैं। तो ये आपको न्यूज में सुनने मिलेगा कि वो डॉक्टर पर केस कर दो। कुछ ऐसी चीजें आपके सामने होंगी। और प्रभु ने दिखाया कि 2023 के अंदर 2 बड़ी शक्तियां, 2 बड़े देश एक हो जाएंगे। एक लेडीज होगी और एक जेंट्स होगा। और आप देखेंगे वो पूरी दुनिया के ऊपर एक शासन की तरह मंडलाएंगे। बहुत सारे लोग जब परमेश्वर से दुआएं करेंगे, उनका शासन टूट जाएगा। आमीन। मैं कह रहा हूं कि बहुत सारे देश इकट्ठे होकर एक करेंसी बनाएंगे। बहुत सारे लोगों को महसूस होगा कि दिखाई देगा उनको 2023 के बाद, 24-25 के बाद, आपके आने वाले समय में 2030 मैं कह रहा हूं कि बहुत सारे लोगों को पता लगने लगेगा। मैंने कहा था कि 5 करेंसियां एक हो जाएंगी। 5 करेंसियां, फिर कह रहा हूं कि आपकी करेंसियां, 5 देशों की करेंसियां एक हो जाएंगी। मेरी बात को अच्छी लगे या ना लगे, लेकिन मैं 2021 से बोल रहा हूं। आत्मा खैर है, मैंने ऐसे देखा भी और मैं देख रहा हूं ऐसे आत्मा में कि बहुत सारे लोगों ने सुना 2023 पूरी दुनिया के अंदर अच्छा नहीं है। लेकिन आज मैं प्रार्थना कर रहा हूं, जो लोग परमेश्वर से भक्ति करते हैं उनके लिए आनंद भरा आएगा यीशु मसीह के नाम में। आप सुनेंगे, मैं कह रहा हूं कि भविष्यता अच्छा नहीं लगता भारत के देश के अंदर। मैंने पहले भी कहा था कि 2020 में, 2019 में कि कोरोना आएगा और 21 में भी कहा था कि 2022 जैसे ही खत्म होगा फिर से एक लहर आएगी। और अभी आप न्यूज में सुन रहे हैं और बहुत सारे लोगों को 2023 में प्रॉब्लम आएगी। मैंने देखा टिड्डियां आएंगी, मैं आत्मा में देख रहा हूं, फसलें खराब करेंगी। और आप यूक्रेन के अंदर आप सुन रहे हैं, फ्रांस के अंदर मैं देख रहा हूं, ऐसे रूस के अंदर, ताइवान के अंदर, जगह जगह पर आप सुनेंगे कि युद्ध शुरू हो जाएंगे। कुछ लोग युद्ध करेंगे लेकिन वो परमाणु बम में बदल जाएगा, वो तीसरी लहर में बदल जाएगा, तीसरा युद्ध में बदल जाएगा। जब पिछले साल नहीं हुआ वो होगा। महंगाई फिर आसमान को छुएगी। लेकिन बहुत सारे लोग जिनके पास सोना चांदी होगा उसका व्यापार अच्छा होगा, याद रखना। आने वाला समय आपके लिए सोने चांदी का, चांदी सोने से महंगी हो जाएगी। ये आने वाले 1.5 साल के अंदर प्रॉफिट की बात समझ में आएगी। आपको जर्मनी से, यूरोप से ऐसे किस्से सुनने को मिलेंगे। परमेश्वर ऐसा कुछ करने के लिए जा रहा है। अपने लोग जो बहुत सारे लोग अपने आप को तुच्छ समझते हैं, परमेश्वर उन्हें ऊपर उठाएगा। जो मेरी बात को समझ रहे हैं, जो विश्वास करना, आत्मा कहता है अगर आपके पास जमीन है मत बेचो, खेती है मत बेचो। होली स्पिरिट आपसे बात कर रहा है। जिसका पशु होगा, आने वाले समय में पशु का बिजनेस आपका बढ़ेगा। वो लोग, मैं कह रहा हूं कि आने वाले समय में परमेश्वर उन्हें आशीष देगा यीशु मसीह के नाम में। बहुत सारे लोग आशीष को देखेंगे। जिन लोगों ने, मैं देख रहा हूं जिनके नाम GRS, JMN, P से और B से हैं, जिन्होंने अब तक हाथ नहीं उठाए, अगर आज आप हाथ उठा रहे हैं, मैंने देखा कि फरिश्ते निकल रहे हैं 2023 में। जिनकी बिल्डिंगें रुकी हुई हैं, जिनके प्लान रुके हुए हैं, जिनके लोन उतर नहीं रहे हैं। मैंने कहा लोन नहीं, लोन लिया लेकिन उतर नहीं रहा, चाहे वो करोड़ों का है चाहे वो छोटा है। लेकिन परमेश्वर के दास
इसी समय मैं देख रहा हूं यहां पर पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि कुछ फरिश्ते यहां घूम रहे हैं। आज के बाद वो फरिश्ते आपका लोन उतारेंगे यीशु मसीह के नाम में। आप फाइनेंस को बढ़ता हुआ देखोगे। आमीन। आप जो यहाँ पर भी खड़े हैं इसी समय फाइनेंस को बढ़ता हुआ देखेंगे। आमीन। मैं किसी बहन को देख रहा हूं जिसका नाम बबली है। बबली ऐसे कुछ कोई 3 देश आपस में टकराएंगे और इस बार ये हमारी कमियां हैं कि आज हम ईश्वर को जानते कब है, जब हमारी नीड होती है, जब हमारी आवश्यकताओं की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो हम परमेश्वर के वचन के पास जाते हैं, उसकी आराधना करते हैं, उसकी स्तुति करते हैं। और जब वचन हमें अपने पास लेके आता है तो हम उसे नहीं देख पाते। इसी तरह वचन देखो, आप कहीं संकेत आपको इस तरह के मिलेंगे, कहीं तूफान आ रहा है, कहीं बाढ़ आ रही है, कहीं जलजला आ रहा है, कहीं भूकंप आ रहे हैं। आप इस चीज़ को अनदेखा ना करें, आप इस चीज़ को अनदेखा ना करें। ये एक ऐसा विषय है जो हमें अवेयरनेस की तरफ लेके आता है, वो हमारे परिवार के लिए, क्योंकि प्रभु ने अपने इकलौते पुत्र से प्रेम किया, उसी प्रकार हम भी हमारे पुत्र और पुत्री और हमारे माँ बाप से प्रेम करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि वो रीति उसने सिखाई है और हम उसके लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। उसी प्रकार परमेश्वर भी अपने एक पुत्र के वादे के लिए सब कुछ कर सकता है। आप जान के अनजान ना बने, आप अनदेखा करते हैं मेरे भाई बहनों। कोई आपसे मांगता है तो आप नहीं देते हो, कोई आपको पुकारता है तो आप नहीं जाते हो। आप क्यों ऐसा जीवन जी रहे हो? जबकि परमेश्वर के सिग्नल यही है कि जो परेशानियाँ आती है उसके पीछे परमेश्वर खड़े होते हैं। पर जो परेशानियों को देख के परमेश्वर को भूल जाता है, परमेश्वर भी उससे भूल जाता है। मेरे भाई बहनों, आज हम बहुत से भाई उन दुख उठा रहे हैं जो शरीर की पीड़ाओं में, पारिवारिक पीड़ाओं में, कर्जों में हैं, जो आज एहसान तले दबे हुए हैं, जो बोझ तले दबे हुए हैं, जो आज हिम्मत नहीं जुटा पा रहे, जो आज अपने परिवार को नहीं चला पा रहे। ये सब बातें प्रकृति के रूप में हमें सिग्नल देती है, जो परमेश्वर के वचन के द्वारा हमें, जिस तरह से एक पुलिस वाला आराधना करता है, जिस तरह से एक पार्लियामेंट के अंदर चीख चीख कर एक संविधान के लेकर, एक संविधान को लेकर, एक न्याय को लेकर परमेश्वर की जीविता का प्रमाण देता है। और इसी तरह परमेश्वर की प्रकृति भी उस चीज़ का प्रमाण देती है। जब नदी नाले सूख जाते हैं, जब आकाश काला हो जाता है और चंद्र ग्रहण होता है और सूर्य उदय होता है और पंछी आकाश में इधर से उधर होते हैं, जिन पे कोई बंधन नहीं है, जिन पे कोई बंधन नहीं है, वो कोई देश को नहीं जानते, वो कोई जात नहीं जानते, कोई समाज नहीं जानते, वो सिर्फ परमेश्वर की हमें सिग्नल देते हैं, वो परमेश्वर की क्रियाओं को हमें समझाते हैं। पर हम भूल जाते हैं कि हम इस सृष्टि में ईश्वर के भरोसे आए हैं। हम परमेश्वर के रूप में, उसके समानता के तरह हम इस सृष्टि में आए हैं। हम जिस दिन अपनी फ़िक्र करना छोड़ देंगे, जिस दिन हम दूसरों की फ़िक्र करना शुरू कर देंगे, उस दिन आपको परमेश्वर की हर एक बात सुनाई भी देगी और दिखाई भी देगी। हमें अपने दर्दों को, अपने दुखों को आज अपने जीवन से निकाल के फेंकना है। हमें उनका महत्व ख़त्म करना है। जो हमें लगता है कि हमारे बिना नहीं हो सकता, वो चीज़ों को हमें छोड़ना है। मेरे भाई बहनों, हमें हर एक जिम्मेदारी को प्रभु को सौंपना है। हमें हर एक बात को प्रभु के हाथों में सौंपना है, चाहे वो कितनी भी बड़ी बीमारी क्यों ना हो, हमें परमेश्वर के हाथ में ही सौंपना है। चाहे वो कितना ही बड़ा संघर्ष क्यों ना हो, क्योंकि जब आयुब को आप देखते हो बाइबल में कि वो परमेश्वर को कहता था कि अगर परमेश्वर चाहे तो मुझे मार भी दे तो मैं उस पर भरोसा करना नहीं छोड़ूंगा। हमारा भरोसा परमेश्वर पर होना चाहिए, क्योंकि न्याय का दिन निकट है। आपके न्याय का दिन निकट है, क्योंकि आपने जो करा है उसे आपको प्रभु के सामने रखना पड़ेगा। इसलिए मन फिराओ, पश्चाताप करो, प्रभु के करीब आओ, दुआएं करो, प्रार्थना करो। इसी से बचोगे, हर एक परेशानी से, हर एक तकलीफ से, कर्जों से, बीमारियों से। जब आप मन फिराओगे और अपनी गंदी आत्मा को छोड़कर परमेश्वर की पवित्र आत्मा को स्वीकार कर लोगे, यही सच्चा
परमेश्वर हमसे चाहता है कि आप आपकी फिक्र छोड़ दें और परमेश्वर की प्रार्थना दुआ में लग जाएं और उसके कामों को करें, उसके कामों को ढूंढें।